आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत से लोग इसे इनबैलेंस भी कहते हैं। और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि प्राइस एक जगह से इतनी स्पीड से मूव क्यों करते हैं और कुछ टाइम बाद वही एरिया पर दोबारा टेस्ट करने क्यों आते हैं। लेकिन सवाल यही है कि प्राइस वापस क्यों आते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे स्मार्ट मनी का कोई हिडन रीजन है। आज हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। देखिए, मोस्ट ट्रेडर्स हर गैप को फेयर वैल्यू गैप समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ कुछ ही गैप वैलिड होता है। आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कभी भी फेयर वैल्यू गैप को पहले जैसे नहीं देखेंगे। आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप ये 5 चीज जरूर सीखेंगे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, प्राइस एफवीजी में वापस क्यों आता है, वैलिड और इनवैलिड एफवीजी, बुलिश और बेरिश एफवीजी, रियल चार्ट एग्जाम्पल भी आप सीखेंगे। अगर आप ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा तो आप ये सब चीज़ समझ जाएंगे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। देखिए, फेयर वैल्यू गैप का मतलब है मार्केट का एक इम्बैलेंस। ओके, जब इंस्टीट्यूशन बहुत एग्रेसिवली बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं, प्राइस इतनी फास्ट मूव होता है कि बीच में कुछ प्राइस प्रॉपरली ट्रेड ही नहीं होता। इसीलिए इम्बैलेंस को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बहुत से लोग फेयर वैल्यू गैप को इनबैलेंस भी कहते हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, कोई एफवीजी कहते हैं। इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीज़ एक ही है। और ये कैसे होता है चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट से किसी ने एग्रेसिवली किसी इंस्टीट्यूशंस, बैंक या फिर हेज फंड्स, कोई भी हो सकता है, उनके पास हैवी अमाउंट होते हैं। इसलिए जब भी वो सेलिंग करते हैं तब वो क्या करते हैं कि हैवी अमाउंट सेल करते हैं। और जैसे ही वो सेल करते हैं इतने हैवी अमाउंट पे सेल होता है कि उस जगह पर कोई भी प्रॉपरली ट्रेड ही नहीं हो पाता। और इसी वजह से वहाँ पर एक इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। और यही वो चीज़ सेम सेल साइड के लिए भी है और यही सेम चीज़ बाई साइड के लिए भी है। जब मार्केट हैवी अमाउंट पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं उस टाइम पे सडन एक अप ट्रेंड मूव हमें देखने को मिलता है। उस टाइम पे बीच पे कोई भी ट्रेड नहीं हो पाता, इसी वजह से वहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो इसे ही हम लोग एफवीजी कहते हैं, इसे ही हम लोग फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस भी कहते हैं। तीनों चीज़ एक ही है। और अभी व्हाई डज प्राइस रिटर्न, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट हमेशा बैलेंस की तरफ मूव करता है। जहाँ इम्बैलेंस होता है बहुत बार प्राइस उस एरिया को विजिट करता है। लेकिन याद रखिए, हर फेयर वैल्यू गैप फील होगा ऐसे कोई रूल नहीं है। इसीलिए हर एक इम्बैलेंस, हर एक फेयर वैल्यू गैप ट्रू फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वैलिड वर्सेस इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। पहले मैंने आपको इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी और एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक फेयर वैल्यू गैप किस तरह से बनता है ये चीज़। लेकिन उससे भी पहले हमें जानना होगा कि इस तरह से मार्केट नीचे क्यों गिरता है और रिवर्स क्यों होता है। हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इस जगह पर हर एक पॉइंट पे यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है कि जैसे ही इस पॉइंट पे गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक हैवी अमाउंट और एक बहुत बड़े अमाउंट इस जगह पर सेल लगाया हुआ है, ठीक है। मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, इस पॉइंट पे हिट करता है एंड देन ये नीचे आ जाता है। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के पास ह्यूज अमाउंट्स होते हैं। इस वजह से जब वो लोग निवेश करते हैं तो उस टाइम पे या तो मार्केट, अगर वो लोग सेल करते हैं तो मार्केट तुरंत बहुत ज़बरदस्त नीचे गिर जाता है, और वो लोग अगर बाय करते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से वो ऊपर की तरफ रन हमें देखने को मिलता है। अब ये तो रहा इंस्टीट्यूशंस के बाद। अब होता ये है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मार्केट ने सेल किया है, तो जब ये नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट सेल करने की वजह से मार्केट सडन एक डंप हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ। और इसी वजह से हमें यहाँ पर इसके बीच पे कोई भी ट्रेड करने का कोई भी मौका हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए मार्केट क्या होता है कि छोटा इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप देखने का रीज़न यही है ताकि आपको पता लग पाए
वो कौन सी एरिया है जहां पर मार्केट जा सकता है। देखिए इस पॉइंट से अगर मार्केट ने सेल किया है यानी कि वो हाईली एक चांसेस है कि इस पीओआई तक मार्केट आए और देन यहां से हम एक नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मिटिगेट के बारे में अगर आपको देखना है तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो वीडियो है लिक्विडिटी वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा लिक्विडिटी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि मैं अभी आपको मैं फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को हम लोग किस तरह से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 कैंडल को आपको देखना है। अगर आप एक वेरिस एग्जांपल की तरफ मतलब अगर आप एक पेरिस साइड पे अगर आप फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर रहे हैं तो सबसे पहला ये कैंडल अगर है तो इस कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई, ये दोनों के बीच अगर ये गैप बनता है तो इसे ही हम लोग एक इम्बैलेंस कहते हैं और इसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और इसे ही एफवीजी कहते हैं। तीनों चीज़ एक ही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, लेकिन इनवैलिड कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ना वो इनवैलिड हो गया है, राइट। तो जैसे कि आप इस पॉइंट पे देख पा रहे हैं, सेम ये है, अगर है फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है? जी बिल्कुल है, तो इसलिए ये भी एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि आप इस जगह पर एक लाइव मार्केट चल रहा है, तो ये है फर्स्ट कैंडल का लो, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल का हाई, ये ठीक। अब ये फर्स्ट और ये थर्ड कैंडल के बीच ये क्या गैप आपको दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यानी कि आप इस जगह पर आप एक ट्रेड देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि ये ऊपर गया पहले तो, ओके थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। वेल तो क्या हो गया, अब ये है फर्स्ट कैंडल और ये है थर्ड कैंडल, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट ऑलरेडी इस जगह पर जाके देन नीचे गिरा था। ठीक है, तो ऐसे में अभी ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया आपके लिए। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट है, यानी कि मार्केट यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी था इस पॉइंट पे वो सभी लिया, देन उसके बाद नीचे गिर गया। ओके, तो ये एक बेरिश एग्जांपल है और अभी हम लोग देखेंगे एक बुलिश एग्जांपल। अब बुलिश एग्जांपल पे क्या होता है, देखिए मार्केट यहाँ से ये नीचे आया था, ओके, देन ये ऊपर गया है कुछ इस प्रकार से। अभी आपको देखना है क्योंकि बुलिश कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके अंदर यहाँ पर क्या गैप है? बिल्कुल है, यानी कि ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। सेम फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड और इस थर्ड कैंडल का हाई, क्या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है? बिल्कुल है, तो ये भी एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर ये कैंडल फास्ट है, मान लीजिए कि ये क्योंकि नीचे आया है, ये मैं आपको बस दिखाने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए ऊपर गया है फिर यहाँ से नीचे, तो अगर आप प्रीवियस पे जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रहा है और आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप ट्रू नहीं है, ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ओके, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ था, नीचे आया देन ऊपर गया है, तो इसलिए ये इनवैलिड हो गया है और आप इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं मान सकते। अब क्योंकि ये लाइव कैंडल यहाँ पर अगर चल रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये इसके बीच गैप है, तो आप इस पॉइंट से एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। ओके, तो आप इस पॉइंट से एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पर है ये, तो आप इन फ्यूचर आप ऐसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आएगा देन ये फिर से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये था। अब और एक चीज़ यहाँ पर होता है वो ऐसा, मान लीजिए कि किसी भी कैंडल का वीक जो है वो अगर थोड़ा बड़ा रहता है लाइक इस तरह से, तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि अब ये देखिए इस कैंडल और इस कैंडल का मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, एक मिनट, ऑलराइट, तो आप इस जगह पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फेयर वैल्यू है यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी मिटिगेट है।
ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये अगर इस तरह से होता तो देन आप क्या कर सकते थे कि यहाँ से ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का लो, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल का हाई। अब इसके अंदर आपको एक देखिए गैप दिख रहा है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा है तो आप इस पॉइंट पे आप एक सोच सकते हैं कि ठीक है, ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इस तरह से। और इसे अगर आप देखेंगे कि क्या ये वैलिड है तो आप इस जगह से देख सकते हैं। देखिए इसका हाई, इसका लो, सॉरी इसका लो, इसका हाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दो टाइप का इनवैलिड होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर ये इसका लो है, ये इसका हाई है, तो इसके दोनों के बीच अगर कुछ हो रहा है, अगर गैप है, तभी हम इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप मानेंगे। अदरवाइज अगर ये कुछ इस तरह से मिटिगेट है या फिर इस तरह से मिटिगेट है तो फिर वो एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके हैं रियल चार्ट पे, और अभी हम यहाँ पर देखेंगे मिटिगेट कैंडल, अनमिटिगेट कैंडल और फेयर वैल्यू गैप। यस, ऑब्वियसली FBG। तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे रियल चार्ट पे। तो किस तरह से मार्क किया जाता है ये चीज़ हम देखना स्टार्ट करेंगे। एक एरिया, एक रैंडम एरिया ले लेते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मिटिगेट कैंडल, अनमिटिगेट कैंडल किस तरह से हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि मार्केट नीचे अगर आ रहा है तो आपको इस तरह से देखना है। ये अगर फर्स्ट कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड के लिए फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, क्या इसके बीच गैप अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो आप इस पॉइंट को मान सकते हैं कि ठीक है, ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब वीडियो पे आगे बढ़े इससे पहले मैं एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ। फेयर वैल्यू गैप देखने का कारण क्या है, हम लोग क्यों फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप देखने का रीज़न बस यही है ताकि आपको समझ में आएगी कौन सा कैंडल मिटिगेट है, कौन सा कैंडल मिटिगेट नहीं है। देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया है, ये ऊपर, ये नीचे। अगर मैं इस ग्राफ को अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये लो और ये हाई, ये दोनों के बीच यहाँ पर गैप है, यानी कि इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं हो पाया है। ऑलराइट, तो इसी वजह से ये वो पॉइंट है जहां से आप सोच सकते हैं कि ठीक है, ये एक वैलिड एरिया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, शायद मार्केट इसके ऊपर जा सकता है इस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप, जिसे इम्बैलेंस भी कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ देखना आ गया, इसका मतलब ये है कि आपको मिटिगेट, अनमिटिगेट कैंडल भी देखना आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। देखिए, ये अगर है फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल, क्या गैप है? बिल्कुल है। तो आप इस पॉइंट पे अगर आप इन फ्यूचर अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना चाहे तो वो आप बना सकते हैं। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाना तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको मिटिगेट, अनमिटिगेट कैंडल को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ है। अब देखिए इस पॉइंट पे ये है फर्स्ट कैंडल का लो और यह थर्ड कैंडल का लो। क्या इस जगह पर गैप है? बिल्कुल है। यानी कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है, ये ऊपर के साइड पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप है। इस चीज़ को फील करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना है, और जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड पे गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये देखिए इस जगह से मार्केट नीचे तो आया है बट आपका एसएल हिट करने के बाद आया है। अब ये क्यों हुआ है? इसके पीछे रीज़न है लिक्विडिटी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको तो लिक्विडिटी वगैरह ये सब तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से हर एक चीज़ को आपको सीखना है, तब जाके आपको एसएमसी करना आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को समझना है। हर एक चीज़ का वीडियो मैं बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो को देखिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप वीडियो को बस देखिए, देख के सीखिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्या हुआ है। आप
इसलिए हमें पता है कि ठीक है ये हुआ है, ठीक है यहाँ पर गैप है तो फिल करने जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं, देखिए क्या हुआ है कि अब इनवैलिड कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं ये अगर फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। अब देख सकते हैं ये फर्स्ट ये थर्ड, इसके अंदर कोई गैप ही अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर जो है सभी लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो चुका है, यहाँ पर और कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कैंडल ये थर्ड कैंडल, तो एक छोटा सा गैप अवेलेबल है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है शायद मार्केट यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कैंडल ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल के अंदर गैप है, यानी कि यहाँ पर मिटिगेट नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर आप यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक भी बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं सब कुछ चीज़ों को मिला के एक साथ अगर मैं कहूँ तो फेयर वैल्यू का मतलब ही ये है ताकि आपको एक दिशा देख पाए कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, ठीक है। मार्केट हमेशा वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए जाना चाहते हैं। अब वो गैप या तो वो वहाँ से रिटर्न करेगा या तो फिर उसे ब्रेक करके आगे जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आनी चाहिए, देन आपको लिक्विडिटी समझना है, ऑर्डर ब्लॉक समझना है, ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन समझना है। ये सब कुछ चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वीडियो अवेलेबल है चैनल के अंदर। हर एक वीडियो को जाके देखिए, सीखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आगे जाके आपको किस बारे में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप कि आपको इस वीडियो को पसंद आया है। अगर आपको इस वीडियो को देख के समझ में आया है, अच्छा लगा है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, बस आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, वो है लाइक। प्लीज़ यार लाइक कीजिए। जब आप एक लाइक करते हैं ना तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, तो तब हमें और मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाऊं, और इससे मुझे समझ में आता है कि ठीक है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं एसएमसी का हर एक वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने मेरे पिछले 5 साल के ऊपर जो मैंने चीज़ सीखे हैं, वही चीज़ मैं आज आपको मैं इस चैनल के अंदर सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करनी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।